हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की कि इन दोनों में से आपको किसको ट्रेड करना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी को निफ्टी सूट करता है या बैंक निफ्टी, तो आपको इनमें से क्या ट्रेड करना चाहिए। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे और ये समझाने के लिए मैं आपके सामने दोनों का एक कंपैरिजन रखूंगा और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको इन दोनों में से क्या ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी है, ये दोनों ही ऑप्शन ट्रेडर्स के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं और उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे लिक्विडिटी काफी अच्छी खासी मिलती है। और अगर इन दोनों में से भी मैं एक का नाम लूं तो वो होगा बैंक निफ्टी। ज्यादातर जो ट्रेडर हैं वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करते हैं। बैंक निफ्टी है वो ऑप्शन ट्रेडर्स के बीच में काफी ज्यादा फेवरेट है, काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसके पीछे का एक रीजन भी है और वो रीजन ये है कि यहाँ पे एक अट्रैक्टिव प्रीमियम मिलता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स को अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम है वो बेटर मिलेगा, वो ज्यादा लुक्रेटिव होंगे। और यही रीजन है कि ज्यादातर ट्रेडर बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी में जो प्रीमियम है वो अट्रैक्टिव होते हैं, उसके पीछे की एक कॉस्ट है, एक रीजन है। और वो कॉस्ट क्या है कि बैंक निफ्टी है वो ज्यादा वोलेटाइल है। अब आप देखिए, ऑप्शन प्रीमियम्स होते हैं, दे आर सब्जेक्ट टू वोलेटिलिटी। प्रीमियम्स है उनको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आपको पता होगा, मैंने काफी बार आपको बताया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करते हो तो बेसिकली आप वोलेटिलिटी ट्रेडिंग करते हो। तो देखिए, होता क्या है, जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन का प्रीमियम है वो ऊपर जाता है और जब मार्केट में वोलेटिलिटी गिरती है तो ऑप्शन का प्रीमियम है वो नीचे जाता है। तो प्रीमियम है ये वोलेटिलिटी के साथ चेंज होता रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी में जो ऑप्शन प्रीमियम है वो निफ्टी से ज्यादा होता है, तो इसकी कॉस्ट है और वो कॉस्ट ये है कि बैंक निफ्टी है वो निफ्टी से ज्यादा वोलेटाइल है। अब बैंक निफ्टी है वो निफ्टी से कितना ज्यादा वोलेटाइल है, तो देखिए हर एक स्टॉक का बीटा होता है। बीटा है ये हमें ये बताता है कि जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके कंपैरिजन में कोई भी स्टॉक कितना ज्यादा या कितना कम वोलेटाइल है। तो बैंक निफ्टी है इसका बीटा है 1.25। 1.25 बीटा का मतलब क्या हो गया कि जो बेंचमार्क इंडेक्स है अगर वो 100 पॉइंट मूव करेगा तो बैंक निफ्टी है वो 125 पॉइंट्स मूव करेगा। दैट मींस वो ज्यादा वोलेटाइल है। और क्योंकि बैंक निफ्टी का बीटा है वो 1.25 है, इसी वजह से यहाँ पे प्रीमियम है वो भी निफ्टी से ज्यादा है। तो जो बैंक निफ्टी में आपको ज्यादा प्रीमियम मिलते हैं, जो अट्रैक्टिव प्रीमियम मिलते हैं, उनके पीछे का रीजन ये है कि बैंक निफ्टी का बीटा है वो ज्यादा है, बैंक निफ्टी वोलेटाइल है। और ये आपने खुद भी देखा होगा, बैंक निफ्टी है वो निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा वोलेटाइल है। वहां पे वाइल्ड मूव आने की गुंजाइश ज्यादा होती है। निफ्टी 200 या 300 पॉइंट मूव करेगा, ऐसा रोज रोज नहीं होता है, लेकिन बैंक निफ्टी में इस तरह के मूव आए वो आम होता है। तो बैंक निफ्टी है वो ज्यादा वोलेटाइल है। क्यों? क्योंकि उसका बीटा ज्यादा है और इसी वजह से जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो यहाँ पे ज्यादा है। तो ज्यादा वोलेटिलिटी है, इस वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम है वो भी ज्यादा है। तो इस वजह से ऑप्शन ट्रेडर्स को बैंक निफ्टी पसंद आता है, क्योंकि वहां पे प्रीमियम्स ज्यादा होते हैं। और वो क्यों ज्यादा होते हैं ये मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले तो अब आप ये देखिए कि आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आपको बैंक निफ्टी पसंद आएगा, अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आपको निफ्टी पसंद आएगा। चलिए, तो ये तो बात होगी वोलेटिलिटी की। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन सेलर आपके चैनल ने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है हाल ही में, और इसीलिए हम एक ऑफर रन कर रहे हैं जिसमें जो वर्कशॉप्स हैं उन पर 40% तक का डिस्काउंट जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको दिया जा रहा है। तो अगर आप चाहो तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। ये ऑफर कल तक के लिए वैलिड है। वर्कशॉप जो हमारी होती हैं ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे होती हैं, जिनमें आपको बताया जाता है कि आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, यहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह की होगी, और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आप किस तरह से अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हो, किस तरह के आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, ये सब कुछ आपको इन डेप्थ बताया जाता है। तो अभी चैनल के 1 साल कंप्लीट होने पर अपने सब्सक्राइबर्स को हम वर्कशॉप पे 40% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं और ये ऑफर कल तक के लिए वैलिड है। तो इस ऑफर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिक्विडिटी की। देखिए, वोलेटिलिटी की बात हमने कर ली है, अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। तो लिक्विडिटी की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना बैंक निफ्टी में ना निफ्टी में। यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो तो आपको लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप वीकलीज में ट्रेड करते हो या मंथलीज में ट्रेड करते हो तो दोनों में अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलती है आपको, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। लेकिन अगर आप 4 मंथ्स में ट्रेड करना चाहते हो तो वहां पे बैंक निफ्टी में आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको वीकलीज में भी अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलेगी, मंथलीज में भी, 4 मंथ में भी, और इवन लीप ऑप्शंस को भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। लीप ऑप्शंस का मतलब क्या है कि आप दिसंबर के ऑप्शंस को भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे वीकली और मंथली में तो आपको अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलेगी,
लेकिन फार मंथ या लीप ऑप्शन पे आपको किसी तरह की कोई लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि अगर आप मंथलीज में ट्रेड करते हो तो वहां पे आप कैलेंडर स्प्रेड, डायगोनल स्प्रेड इस तरह के ट्रेड नहीं ले सकते, या इवन फार मंथ में आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये एक ड्रॉबैक है जो बैंक निफ्टी में आता है। अगर आप वीकली ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं या मंथलीज को ट्रेड करते हैं तो आप बिल्कुल बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मंथली सीरीज के कॉम्बिनेशन में डायगोनल या कैलेंडर इस तरह की स्ट्रेटजीज को ट्रेड करते हो तो ये सिर्फ आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, बैंक निफ्टी में आप ये ऑप्शंस ट्रेड नहीं कर सकते। और उसका रीजन क्या है कि बैंक निफ्टी में आपको वहां पे लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। तो लिक्विडिटी के मामले में बैंक निफ्टी है ये फार मंथ के ऑप्शंस में कम लिक्विड है, जबकि निफ्टी है वहां पे आप फार मंथ्स और इवन लीप्स में भी ट्रेड कर सकते हो, वहां पे भी आपको लिक्विडिटी मिलेगी। चलिए, तो ये दो मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे, एक है लिक्विडिटी और दूसरा है वोलेटिलिटी। बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर आप वोलेटिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात पता नहीं मैं कितनी बार बोल चुका हूं, क्यों? क्योंकि वोलेटिलिटी है वो ऑप्शन प्रीमियम को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। तो बैंक निफ्टी है वहां पे वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, बैंक निफ्टी ज्यादा वोलेटाइल है, इस वजह से प्रीमियम है वो थोड़े अट्रैक्टिव होते हैं, जबकि निफ्टी है वो थोड़ा सा स्टेबल होता है, थोड़ा सा कम वोलेटाइल होता है। और वो फर्क आपको ऑप्शन प्रीमियम में भी दिख जाएगा, बैंक निफ्टी से निफ्टी में कम प्रीमियम मिलेंगे। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आप निफ्टी को ट्रेड कीजिए, अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक निफ्टी में आप कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज नहीं लगा सकते या निफ्टी में आप एग्रेसिव स्ट्रेटजीज नहीं लगा सकते। आप दोनों इंडेक्स में दोनों तरह की स्ट्रेटजीज ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जो चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि मान लीजिए मार्केट में वोलेटिलिटी काफी कम है, विक्स है वो काफी नीचे चल रहा है, और यहाँ पे लेट से आप एक आयरन कोंडोर को ट्रेड करना चाहते हो। अब आयरन कोंडोर है वो एक मॉडरेट फिक्स स्ट्रेटजी है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो वहां पे आप क्या ट्रेड करोगे? एक आयरन कोंडोर को। तो अब मार्केट में क्योंकि वोलेटिलिटी कम है तो मैं क्या प्रेफर करूंगा, मैं इस आयरन कोंडोर को निफ्टी में ट्रेड ना करके और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का नेचर है वो वोलेटाइल है, वहां पे वोलेटिलिटी है वो ज्यादा मिलेगी, प्रीमियम्स है वो वहां पे थोड़े अट्रैक्टिव मिलेंगे। तो मार्केट में जब वोलेटिलिटी बिल्कुल कम है, लेट से विक्स है वो 12 या 13 पे ट्रेड कर रहा है, तो इस तरह के एनवायरनमेंट में अगर मैं एक आयरन कोंडोर को ट्रेड करना चाहता हूं तो मैं निफ्टी में ट्रेड ना करके बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा वोलेटाइल है। अब उसी तरह से मैं एक मान लीजिए कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करना चाहता हूं और मैं वीकली मंथली के कॉम्बिनेशन में ना जाके और मैं मंथली के कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करना चाहता हूं, तो वो मैं कहां पे ट्रेड कर सकता हूं? वो मैं चाह के भी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी है वो इतनी नहीं है जो मेरे को इंटर मंथ कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करने को अलो करे। लेकिन निफ्टी में मैं ये ट्रेड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट मंथ फार मंथ में भी अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलती है, तो वहां पे इस तरह के स्ट्रेटजीज को मैं ट्रेड कर सकता हूं। तो ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा कंपैरिजन रखा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर के बीच में दोनों इंडेक्स काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कौन सा ट्रेड करना चाहिए, आपको क्या सूट करता है, वो हमने जानने की कोशिश की। एक छोटा सा कंपैरिजन हमने रखा और वो कंपैरिजन का हमारा बेस क्या था? लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी। इन दोनों के बेसिस पे हमने जाना कि हमें निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए या बैंक निफ्टी को। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ जो वर्कशॉप्स हैं उन पर हम एक ऑफर रन कर रहे हैं, क्योंकि चैनल ने हाल ही में 1 साल कंप्लीट किया है। तो जितनी भी वर्कशॉप्स हैं उन पर 40% तक का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है जितने भी चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, और ये ऑफर कल तक के लिए वैलिड होगा। तो अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हो तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।